हम हैं डिजियाना विंध्याचल संदेश। रवि भाई साड़ी शोरूम, आकर्षक साड़ियों का एक भव्य शोरूम, वैवाहिक साड़ियों की नई रेंज, दुल्हन की साड़ी हो या हो विदाई की साड़ी, फेरे के हिसाब से साड़ी लेना हो या ओली के लिए, तिलक में भेजना हो या चढ़ावा में भेजना हो, टीवी सीरियल में चल रही नए डिजाइन की साड़ियाँ, बड़े बड़े शहरों में बिकने वाली साड़ियों की संपूर्ण रेंज अब रवि भाई साड़ी शोरूम में। रवि भाई साड़ी शोरूम, चांदनी टॉकीज से गौशाला चौक के बीच में, डॉक्टर सफी के सामने, सतना। आपके बजट की लाइट वेट वैवाहिक ज्वेलरी, हॉलमार्क, सोना, चांदी, हीरा, कुंदन सब कुछ मिलेगा विश्वास व प्रामाणिकता के साथ। बिना बट्टा काटे 100% वापसी, बनवाई पर 25% डिस्काउंट, प्रमाणित रत्न हॉलमार्क चांदी के जेवर पर 10% डिस्काउंट, आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। न्यू राजेश ऑर्नामेंट, फूलचंद चौक, सराफा बाजार, सतना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827298005। नमस्कार, मैं हूं फिरोज खान। आप देख रहे हैं डिजियाना विंध्याचल संदेश। आज हम आपको सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा जैतवारा नगर पंचायत में हम मौजूद हैं और यहां पर एक शराब की दुकान संचालित हो गई है। यहां के ग्रामीण, यहां के निवासी लगातार विरोध कर रहे थे, उसके बाद भी प्रशासन ने यहां पर शराब की दुकान संचालित कर दी है। हमारे साथ नगर पंचायत जैतवारा के ग्रामीण हैं जो इस वार्ड में निवास करते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आइए आखिर उन्हें क्या परेशानी है। मैं सीधे बात करता हूँ, आप बताएं, आप लोगों को शराब की दुकान खोलने से क्या परेशानी है? ये देखिए, हमारे यहाँ शराब की दुकान खुलाने से एक नुकसान हो रहा है कि हमारे शराब की दुकान बीच मोहल्ले में खुले है। आजू बाजू हम लोगों का फैमिली रहता है, परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं। ये हमारे आम रोड है, यहाँ से कॉलेज की स्कूल की बच्चियाँ आती जाती हैं और यहाँ दंगा फसाद होता है। इस वजह से हमने रिक्वेस्ट किया, तहसीलदार से रिक्वेस्ट किया, नायब तहसीलदार से रिक्वेस्ट किया, थाने में किया, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया। एसडीएम साहब ने हमको प्रतिरोध दे के आदेश दे के गया कि ये जगह उचित नहीं है, यहाँ दुकान नहीं खुलेगी। मैं आदेश देता हूँ कि यहाँ दुकान नहीं खुलेगी। बार बार हम एसडीएम साहब के संपर्क में आए, फोन किए। फोन करने के बाद भी एसडीएम साहब ने हमको फोन किया कि अगर उन्होंने हमारे नियम को उल्लंघन किया है हम उसको सील करेंगे, लेकिन आज तक एसडीएम साहब न सील कर पा रहे, न आ रहे। लगता है कि हमको झरोखे में रखे हुए हैं, दो तरह की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। अब एसडीएम साहब के निवेदन करेंगे कि हमारी आगे की जो कार्रवाई की है, या तो हम जिला कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे या हम माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, हमारे जो है मुख्यमंत्री जी, उनसे करेंगे कि हमारे परिवार को, हमारे मोहल्ले को इस दारू के दुकान से, यहाँ के परिवेश से बचाया जाए। ये हम सबसे निवेदन करते हुए कहेंगे। और हम खासकर एसडीएम साहब के आदेश का उल्लंघन करते हुए जो दारू की दुकान खोली गई है, उनके आदेश का पालन नहीं हुआ है, उसके लिए हम आक्रोश पैदा करेंगे। आपसे किसने कहा था कि यहाँ पर दारू की दुकान? हमको एसडीएम साहब ने सख्त आदेश दे दिया है कि यहाँ ये जगह उचित नहीं है, ये जगह उचित नहीं है, यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलेगी। मैं सख्त आदेश देता हूँ, यहाँ नहीं खुलेगी। सबको संबोधित करके गए हैं, उसके बाद भी यहाँ सब उन्होंने ये भी कहा अगर यहाँ कोई काम धाम नहीं होगा, सब काम, उसके बाद भी यहाँ कलर हुआ, पेंट हुआ, रंगे आते दारू बेची गई। हमने वीडियो एसडीएम साहब को भेजा, उस पर एसडीएम साहब कोई एक्शन नहीं लिया। थाने में जाके एक्शन किया, थाने वाले भी क्या बोल रहे हैं, एसडीएम साहब के पास जाओ। ऐसा होता है क्या? यहाँ घटना घट जाए किसी प्रकार, थाने कोई एक्शन नहीं करा। प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन का आदेश अपने वो कानून के दायरे पे रहकर वो अपनी दुकान चला रहे हैं। आप लोग आखिर क्यों विरोध? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं, ये कानून से विरोध करें कि ये दुकान जो है हमारे पड़ोस में है, चारों तरफ से यहाँ फैमिली हुई है और ये स्टेशन रेलवे स्टेशन सामने है, प्लेटफार्म सामने है। हमारे बच्चे जो कॉलेज से आती, स्टेशन उतर के रात में जाती है, वहाँ हॉस्टल वगैरह जो भी गाड़ी बसे होती, अब रात को 9 बजे उनको यहाँ आना जाना है, उसके वजह से अनुरोध नहीं होगा। हम लोग सब बाहर काम करने जाते हैं, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे सब यहाँ रहते हैं और रात में हमारा पड़ोस में दंगा होगा तो हम क्या करें? कौन जिम्मेदारी लेता है हमारी ऐसे करने की? ये दुकान खुल जाने से हम लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हमारे वार्ड में लगभग 4000 लोग निवास करते हैं। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। आप बताएं, आखिर आप लोग क्या परेशानी है? मेरा घर इसी दुकान के बिल्कुल बगल से ही लगा हुआ है, सामना निकास। यहाँ अश्लील तत्व इस तरह रात में हंगामा करते हैं तो हम लोगों का तो यहाँ जीना हराम है।
हम लोग चाहते हैं कि इस घर को हम छोड़ के कहीं चले जाएं, या तो प्रशासन ही हमारा घर ले ले, नीलाम कर दे, लेकिन हम इस परिवेश में यहाँ जीना नहीं चाहते सर। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा दुकान संचालित हो? तो दुकान संचालित होने पर यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता कि रात्रि में क्या हो सकता है। हमारे घर में लोग घुस सकते हैं, हमारी बहू बेटियों को प्रताड़ित कर सकते हैं, रहने वाले छतों में हुड़दंगी करते हैं। हम लोग यहाँ सर जी बिल्कुल सुरक्षित नहीं। हम लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर जो इस दारू की शराब की दुकान का विरोध कर रही हैं। मैडम आप बताएं, आप लोग को क्या दिक्कतें आ रही हैं? लोग के जेंट्स रहते नहीं रहते, बाहर जाते हैं। हम लोग लेडीज हैं, बच्चियाँ सब हमारी घर पर अकेले रहती हैं। कल के दिन कोई भी ऐसी लोग होती है घटना की जिम्मेदारी, क्योंकि हमने ये दारू की दुकान न खोलने के लिए सब प्रशासन को पूरी तरह से सूचित किया था। इसके बाद भी जबरदस्ती शासन ने दारू की दुकानों को मोदी किया। अब हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे दुकानें खुलें। आप कह रही है कि हम नियम से ही दुकान खोल रहे हैं। नहीं, SDM साहब ने यहाँ पे सख्त आदेश दिए हुए हैं कि यहाँ पे दुकानें नहीं खुलेंगी। ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ रहवासी एरिया है, व्यवसायिक एरिया नहीं है। उन्हें साफ बोल के गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने दुकान खुलवा दी और यहाँ पे दारू की बिक्री भी चालू हो गई। बाकी और शासन मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से आप क्या निवेदन करेंगे? मैं तो यही चाहूंगी मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से और तो सांसद जी से कि आप ये दारू की दुकान यहाँ से हटवाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं है दारू की दुकान होने के कारण। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, पहले बात शिवराज चौहान प्रधानमंत्री जो भी है सबसे नमस्कार मेरा है, ये होली बंद होनी चाहिए। इससे बच्चों का भविष्य कुछ भी नहीं है। आज है ठीक है, कल 2 दिन 4 दिन बाद और बढ़ेगा, बच्चों का भविष्य से कुछ नहीं है। इससे अच्छा है ये होली बंद करा है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। बस हमारे बच्चे सबका एक ही नारा है, होली बंद कराना है। सबका एक ही नारा है, होली बंद कराना। ये महिलाएं काफी आक्रोशित नजर आ रही हैं। आइए हम और लोगों से बात करेंगे। आप बताएं, आप लोग क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर होली बिल्कुल ना खुलनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे हैं और सियाने भी, लड़कियाँ रहती हैं, बहुएँ रहती हैं, सर हम लोग भी रहते हैं। हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो, क्योंकि जस्ट बगल सामने ही हमारा ही मकान है और वहाँ हमारा पूरा रिश्तेदार है। नहाना से धुलना से बर्तन हर एक चीज़ हमारे घर में कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोगों को जो भी करना होता है तो घर के बाहर ही करना होता है। तो हम सब ये नहीं चाहते हैं कि ये सब कुछ DM साहब आए हुए थे और यही सब बोल के गए हैं, उसके बावजूद भी नहीं मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। और हमारा रिश्ता पूरा ही घर के बाहर ही है सर। हम लोग इतने बड़े आदमी भी नहीं है कि हम पूरी व्यवस्था अपने घर के अंदर करें और चट्टी में रहें। हमारा सब कुछ घर के बाहर ही होता है। जैसा इन सभी का कहना है कि मंझगांव SDM साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलेगी, उसके बाद भी यहाँ पर दुकान संचालित कर दी गई है। हम और लोगों से बात करेंगे। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? सर कहीं दुकान खुले हमको कोई तो नहीं, यहाँ नहीं खुलनी चाहिए। हम यही चाहते हैं सबके साथ, यहाँ नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ से कहीं भी खुल जाए, दूर चले जाए, हमसे कोई हो नहीं। हम इतना कहते, यहाँ से दूर चली जाए, यहाँ पर दुकान न खुले, क्योंकि हम यहाँ पर लगभग 4000 लोग निवास करते हैं और सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज हम आपको सतना जिले के जैतवाड़ा से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर शराब की दुकान खोले जाने का लगातार महिलाएं विरोध कर रही हैं, यहाँ के निवासी विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ नगर पंचायत जैतवाड़ा की पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सीधे आप बताएं, आज आपके वार्ड में, आपके नगर पंचायत में शराब की दुकान नहीं खोली गई है, आप लोग इसका क्यों विरोध कर रही हैं? इसलिए कि हमारे यहाँ ठेकेदार और दुकानदार से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये सरकार की योजना है, इसलिए कि यहाँ पे आने जाने वाले जैसे बूढ़े बच्चे हमारी बस्ती में उनको दिक्कतें हो रही, क्योंकि शराब की दुकान में हर तरह का आदमी आता है, गाली गलौज हर तरह की देता है। इसलिए जो है हमें भी वो है दिक्कत है और सारे नगर बस्तियों को दिक्कत है। इसलिए हम यहाँ नहीं खुलवाना चाहते हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं? एक जनप्रतिनिधि। और कितना विरोध कर रही हैं आप इसका? विरोध मैं नहीं कर रही हूँ, मगर ये हमारे नगर बस्ती के लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ और विरोध भी करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की महिलाएं सुबह सुबह घूमने जाती हैं, हम लोग भी आते हैं यहाँ हैं, हर तरह का निस्तार के लिए लेडीजें जाती हैं। इसलिए मैं इसका जो है इस बात को कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए शराब की दुकान। तो कहाँ पर खुलना चाहिए? अब ये आप अपने जिनको भाई हमारे नगर बस्ती में यहाँ पे नहीं खुलना है और कहीं खोल लें,
हम ये नहीं कहते, क्योंकि शासन ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1 किलो 2 किलोमीटर दूर खोलनी चाहिए। इसकी लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे? हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे जैसे हमारी जनता कहेगी। जनप्रतिनिधि हैं, नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष हैं, ये लगातार कह रही हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा हम इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 4000 लोग निवास करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और उनके पढ़ाई पर, उनके रहन सहन पर असर पड़ेगा। इसलिए जहाँ पर बस्तियाँ हैं, लोग रहते हैं, वहाँ से शराब की दुकान किनारे कर दी जाए, इनकी यही मांग है। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। आप बताएं, आप क्या कहेंगी? मैं तो सर ये बोलूँगी कि एसडीएम साहब से मेरा ये निवेदन है कि यहाँ 20 लफंगे खड़े थे, 20 लफंगे 12 बजे रात तक खड़े थे। उनकी कौन जवाबदारी लेता है? लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं। मेरा तो ये निवेदन है कि आज ही शाम तक हौली यहाँ से हटाई जाए। मेरा एक ही नारा है, हौली बंद कराना। इनका एक ही नारा है, हौली बंद कराना है। ये महिलाएं लगातार विरोध करती नजर आ रही हैं। आइए हम बात करें, छोटी बच्ची है, मुझसे बात करें। बेटा आप क्या कहेंगी? बताइए, आपके बगल में शराब की दुकान खोली जा रही है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हम इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि इधर स्कूली बच्चियां लोग रहती हैं, आने जाने में दिक्कत पड़ती है, इसलिए हम इधर से शराब की दुकान हटाना चाहते हैं। आने जाने में दिक्कत पड़ती है। सुराज मामा से क्या कहेंगी? मामा से कहेंगे कि इधर से शराब की दुकान हटाना पड़ेगा और नगर वासियों को भी दिक्कत ना आए, इसीलिए हम ये विरोध में हैं। ये छोटी बच्ची है, छात्रा है, ये लगातार कह रही है कि हम लोग स्कूल जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर लोग सड़कों पे जब शराब पीकर निकलेंगे तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम यही मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि यहाँ हौली नहीं खुलना चाहिए। हमारी बच्चियाँ हैं, कॉलेज जाती हैं, रात में आती हैं, उन्हें तकलीफ होती है। अगर कुछ होता है तो प्रशासन कौन इसका साथ देता है? कौन साथ देगा? हम प्रशासन से लड़ेंगे जब तक हम मांग पूरी नहीं करेंगे। यहाँ से हौली हटाना चाहिए। हमें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, गंदगी में नहीं रहना चाहते। हमें यहाँ हौली बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ से बिल्कुल हटाना चाहिए। हमें बहुत तकलीफ है। हमारी बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं, रात में 9-10 बजाते हैं, हमारे आदमी बाहर जाते हैं, बिजनेसमैन है। बताओ हम कहाँ घर में अकेले बैठे रहेंगे? कब तक घुसे रहेंगे? कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है? एसडीएम साहब आए थे तो बोल के गए थे कि ये हौली हम बंद कराएंगे, पर आज तक उन्होंने अपना कुछ काम नहीं किया और उनके बोलने का भी यहाँ उल्लंघन हो रहा है। वो कैसे एसडीएम साहब हैं जो आगे बात नहीं बढ़ा रहे हैं? जब तक कलेक्टर साहब से हम यही मांग करते हैं और सुराज सिंह मामा से भी यही बात करते हैं कि ये हमारा नारा बिल्कुल अवश्य सुना जाए और यहाँ से हौली हटाई जाए। जहाँ थी पहले वहाँ चली जाए। हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की है? हम वहाँ किए थे, तहसील में गए थे, उसके यहाँ थाने में गए थे, एसडीएम साहब यहाँ आए थे, वो बोल के गए थे कि आप कुछ न करना, अगर ये कुछ लोग काम करते हैं तो हमारे यहाँ बिल्कुल आप फोटो खींच के वीडियो बना के वहाँ भेजना। हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। हम बोले थे कि हमें लिखित देना चाहिए, दे के जाएंगे, फिर भी हमसे वो ऐसे बोल के गए थे, बोले कि यहाँ कुछ काम नहीं होगा। हाँ, पर उनके कहने पर भी यहाँ हौली खुली है। इसलिए हम यही मतलब हमारा ये है कि यहाँ हौली न खुलनी चाहिए। इससे हमें बहुत तकलीफ है। हम इसका बिल्कुल बहुत विरोध करेंगे, बहुत विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल हौली बंद करना चाहिए यहाँ। थोड़ी पीछे। हाँ, हम यहाँ अकेले रहते हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनका भविष्य खराब होता है। बताइए हम कैसे यहाँ रह पाएंगे? हमारा गृहवासी हैं, ऐसे तो नहीं रहे किराए वाले हैं कि किराए वाले हैं छोड़ के कहीं चले जाएंगे। ये एसडीएम साहब का कैसा बयान था? कैसे बोल के गए थे कि यहाँ हौली नहीं खुलेगी, कुछ काम नहीं होगा, तो आज क्यों नहीं आ रहे हैं? हम इसको बुलाना चाहते हैं। हाँ, यही शासन प्रशासन है। लगातार महिलाएं विरोध कर रही हैं और उसके बाद भी दुकान संचालित कर दी गई है शराब की। आप बताएं, आखिर आप लोग यहाँ पर शराब की दुकान का क्यों विरोध कर रही हैं? परेशानी है, सयानी लड़कियाँ हैं, पढ़ने जा रही हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, हम भी मजदूरी करने जा रहे हैं। अब हमको परेशानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। 4 लफंगा खड़े रहते हैं रास्ता में। अब देखिए एक औरत का 4 दुकान तो भी एक दिन हुआ संचालित हुआ, मंडे है, संडे खुली है। मंडे नहीं, कल खुल गई है। संडे खुल गई ना? कल खुल गई है। उसका पहले से आप लोग विरोध कर रही थी? हाँ, पहले से हम विरोध कर रहे थे। हम थाने गए, तहसील दे गए, एसडीएम साहब आए, दाग के भगा दिए। क्या आश्वासन मिला आपको? भैया एसडीएम साहब आश्वासन दे के गए कि हम नहीं, यहाँ नहीं खुलेगी, हट जाएगी।
एसडीएम साहब बोले कि यहाँ से हट जाएगी, परेशान नहीं होना। अब ये परेशानी का सामना आ ही गया है। अब हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकान संचालित हो चुकी है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ से आज मतलब हट जाए हौली, हमारे यहाँ न खुलना चाहिए। हमारे पास तो सुविधा नहीं, हम रोज़ यहीं आते हैं निस्तार के लिए। हमारे घर में तो कोई सुविधा नहीं है, हम यहीं डेली आते हैं। हमारा कभी रात भी काम पड़ता। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल कभी बड़े भी हो गए। हमको बहुत परेशानी है। यहाँ से हौली आज हट जाए। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? यही मांग करेंगे कि हमारे यहाँ ना खुले हौली। लगातार सारी महिलाएं यहाँ पर हैं और वो लगातार विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि जब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा और इस दुकान को कहीं और शिफ्ट नहीं करता, जब तक हम ये लड़ाई, आंदोलन और इसकी शिकायत सभी जगह हम करते रहेंगे। मैं आपको नगर पंचायत जैतवारा चित्रकूट विधानसभा से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर महिलाएं सड़कों पर बैठ गई हैं और ये शराब की दुकान पीछे खुल गई है, उसका लगातार यहाँ की जनता विरोध कर रही है। मैं आपको चित्रकूट विधानसभा सतना जिले के जैतवारा पंचायत से कि महिलाएं शराब की दुकान का विरोध करते करते सड़क पर जाम लगाकर बैठ गई हैं। आप बताएं, आखिर आप लोग सड़कों पे क्यों बैठी हैं? हम इसलिए बैठे हैं कि होली बंद कराना है, इसलिए कि होली बंद नहीं हो रही। कल माल उतर गया है, संडे था, कल ही हम ऑब्जेक्शन उठाते। ऑब्जेक्शन एसडीएम साहब आए, हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारा काम ना सुनाई ना होगी, हम वहाँ तक जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के पास, उमा भारती के पास एसडीएम साहब आए, यहाँ होली बंद कराएं, इसलिए कि यहाँ 20 लफंगे खड़े थे। हमारा मकान जस्ट बगल से है, इसलिए हम जो नहीं तो करेंगे, फिर जैसा हमसे बनेगा हम वही करेंगे। पत्थर मारेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, डंडा चलाएंगे। मेरा यही निवेदन है। मेरा नाम पूजा तिवारी, जस्ट बगल से हौली के मेरे मकान है सर। हम तो किराएदार नहीं हैं कि हम यहाँ से हट जाएं। हमारी लड़कियाँ हैं 12 साल की, स्कूल गई है। आज ही वो डर रही थी, मम्मी मैं ना जाऊँगी, उसको मैं लेकर गई। एसडीएम की सरकार आदेश का पालन हो, होली यहाँ से बंद हो, बस हम यही चाहते हैं। हम लोगों को यहाँ पे बहुत सी असुविधा हो रही है होली खुलने से, तो एसडीएम साहब का आदेश का पालन हो और होली बंद हो। जैतवारा नगर पंचायत सतना कोठी मार गई है और यहाँ से लोग सतना के लिए निकलते हैं और यहाँ पर आज महिलाएं शराब की दुकान का विरोध करते करते सड़कों पर बैठकर विरोध करने लगी हैं। उनका कहना साफ है कि यहाँ जो दुकान संचालित नई दुकान खोल दी गई है उसे यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दी जाए। और लगातार यहाँ आज सड़कों पर बैठकर नगर पंचायत जैतवारा चित्रकूट विधानसभा में ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं जो यहाँ पर रहते हो, शराब की दुकान का लगातार विरोध कर रहे हैं। आप बताएं, आखिर आप लोग? हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बाल बच्चे घर से लगा हुआ हौली खुल रही हमारे घर के बाजू से है। यहाँ हमारे बीवी बच्चे लड़कियां सब रहते हैं, मोहल्ले वाले रहते हैं। यहाँ 4000 की आबादी है, इसलिए जो है रात के पी करके यहाँ ड्रामा होता है। 12 बजे रात तक यहाँ दारू पी करके लोग बाग नंगाई करते हैं यहाँ। तो हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? हम लोग दिन भर चले जाते हैं अपने काम में, लेडीजें हमारी घर में अकेले रहती हैं। कल के दिन कुछ घटना घटेगी, इसके जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन ये जिम्मेदार होगा। हैं इसकी शिकायत आपने कहाँ करी है? इसकी शिकायत हमने थाना प्रभारी को दिया है और आबकारी विभाग को दिया है, एसडीएम साहब को दिया है, माननीय तहसीलदार साहब को दिया है। तहसीलदार साहब हमको आश्वासन दिए कि यहाँ पर हौली नहीं खुलेगी और एसडीएम साहब भी अभी उस दिन बयान करके गए कि यहाँ पर हौली नहीं खुलेगी। हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं, इसलिए भी एसडीएम साहब के कानून का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है और ज़बरदस्ती दुकान खोली जा रही है। इसमें प्रशासन को कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा विजय पांडे। ये विजय पांडे जी लगातार दुकान का विरोध कर रहे हैं। इनका शराब की दुकान के पड़ोसी हैं, इनका घर है और ये लगातार विरोध कर रहे हैं। खुलेगी तो हम चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे, लेकिन उनके आदेश का पालन नहीं हुआ है और इसीलिए हम लोग ये चक्का जाम कर रहे हैं। या तो मतलब एसडीएम साहब आएँ और अपने आदेश का पालन करवाएं और इसके अलावा हमारा कोई विरोध नहीं है। यदि नहीं हो रहा इसके बाद हम उग्र आंदोलन और भी आंदोलन को बढ़ाते जाएंगे। शासन हमारी बात नहीं सुनता तो अभी हम सड़कों पर बैठे हैं, इसी तरह बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता। आप बताएं, आज आप लोग सड़कों पर क्यों हैं? सर, ये जो हौली खुल रही है इसमें बहुत नुकसान है। बच्ची जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, रात बिरात ये पूरा
यहाँ लोग घर में रहते हैं, यही समस्या है। आइए हम और लोगों से बात करें। दादा, आप आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर हम रहे हैं? लोग इसलिए खड़े हैं कि यहाँ पे आम आदमी दिन रात निकलता है, यहाँ पीपी बोतल फेंकेंगे, लूटपाट करेंगे पुलिया में। इसलिए जो एसडीएम साहब ने और शासन दिया उसका पालन हो। सरकार तो कह रही है कि हम नियमों के आधार पर दुकान खोल रहे हैं। नहीं है, जहाँ थी वहीं खोल दे ना, जहाँ थी वहीं खोल दे। अब यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के गार्जियन मजदूरी करने चले जाएंगे, यहाँ दारू पी के अभी भी देख रहे हैं कि नौटंकी हो रही है, आग जला दो, पेट्रोल डाल दो। अभी सामने आपके बोल रहे हैं लोग बाग के, अभी अभी यही बोल रहे थे कि आग डाल दो, पेट्रोल डाल दो, सब जल जाए। अभी अभी तो फिर आगे क्या होगा। इसीलिए अनुरोध है कि एसडीएम साहब आए और इसकी शांति कराएं। मैं रामकिशोर गौतम चिल्ला बोल रहा हूँ। आप बताएं, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारा ये कहना है कि जहाँ पे अभी तक हौली खुली हुई थी तो वहाँ खोलने में प्रशासन को क्या दिक्कत हो रही है। जहाँ तक बात आप बोल रहे हैं कि नियम से खुल रही है हौली, तो नियम से कहाँ खुल रही है। नियम है ये संविधान में कि जहाँ रेलवे स्टेशन हो, जहाँ बस स्टैंड हो, उसके 100 मीटर दूर हौली खोली जाए। तो बहुत नज़दीक, इतना नज़दीक रेलवे स्टेशन है और बिल्कुल नज़दीक से खोली जा रही है हौली। कितना गलत हो रहा है। तो बहन बेटियाँ जाती हैं, स्कूल जाती हैं बहुत, और लेडीजें बेचारी काम करने भी जाती हैं, और कुछ कामकाजी महिलाएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में दारूखोर यहाँ पर आएंगे, नंगाई करेंगे, गाली गंदी गंदी गाली देते हैं। अभी देखे आपकी राजू सिंह किस तरह से बोल रहे थे कि आग लगा देंगे, मट्टी तेल ला के डाल देंगे हम। हाँ, उनकी औकात मट्टी तेल डाल देने की। वो बोल रहे हैं मट्टी तेल डाल के जला देंगे औरतों को, सबको। उनका औकात हो तो आग डाले मट्टी के तेल, मैं देखूँ ऐसे डालते हैं। राजू सिंह डाई डोला वाले हैं, चिल्ला में रहते इस टाइम पर। औकात हो तो आग डाले मट्टी के तेल। मैं प्रशासन को बता रहा हूँ, लगातार लोगों में आक्रोश है और वो शराब की दुकान का विरोध करते आ रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दुकान बगल में संचालित है और यहाँ के वार्डवासी हैं जो लगातार दुकान का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस दुकान को कहीं और शिफ्ट कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर 4000 लोग निवास करते हैं और उन्हें यहाँ पर आने जाने में, रहने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आज यहाँ के वार्डवासी 3 नंबर 4 नंबर के वार्ड के ग्रामीण लगातार इस शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं कि वो ये दुकान कहीं और शिफ्ट कर दी जाए। मैं आपको ये तस्वीर सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा के नगर पंचायत जैतवारा से दिखा रहा था। ये देखिए, सड़कों पर लोग बैठकर, सड़कों पे खड़े होकर लगातार शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं। वही बताया गया है उनको, वही बताया गया है कि आके उनको बताइए, समझाइए। बैठो बैठो, कौन डांटी तो ठीक है, आ रहे हैं अभी एसडीएम का भाई। उनको बुलवाया जाए, हम लोग उनसे बात करेंगे। हाँ, उन्हीं से बात करेंगे। ऐसा नहीं है, आज फिक्र हो रही है गाड़ी जो और यहाँ जो तमाशा हो रहा है। बच्चे बैठे बेचारे नहीं, तो इसको हटा दीजिए, रोड जाम करवाइए। हम आ गए ना, हम खड़े हैं ना, आ रहे हैं सब मीटिंग में। चलिए साइड है ना, चलो साइड में आ जाओ, चलो आ जाओ साइड में, हटा लो इसको। हटावा भाई अरे हम बिल्कुल उनका भी देख बंटे उस पर क्या हो रहा है? अरे किसी ने कर दिया तो क्या उसको गोली मार दे क्या? ये कोई सब
आबकारी दोनों बोले। अब क्या करें, गोली मार दे क्या? तो भाई आप लोग हाथ तो आप क्या, हम नहीं समझ पाए प्रशासन कर क्या रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा सब में। जो आबकारी विभाग वाले हैं वो बताएंगे उनके क्या मापदंड होते हैं, उसमें दुकान पे हो रही कि नहीं हो रही। वो एसडीएम साहब ने बोला है, ये एसडीएम साहब को वो बताएंगे कि क्या फिट हो रही कि नहीं हो रही। तहसीलदार साहब बताएंगे जो आपने इसके लिए किया है, एक हिसाब कलेक्टर साहब तक बात है ना, तो मैंने बोल दिया तो आगे शायद जैसा जो आएगा हम लोग उनकी बात रखेंगे। ये चाहते हैं सर कि आए जो जब तक नहीं आया तब तक इसको बंद रखा जाए, जब तक नहीं आया तब तक इसको बंद कराइए ना। तो आप उनसे बात आपके सामने मीडिया में आपके सामने बोल के गए हो रही है, तो आते क्यों नहीं? जिस प्रकार आप हमको तो बोल रहे कि आप शांत बैठे, तो उनको भी बोले ना शांत बैठे। रोड बंद करने के संबंध में कह रहे हैं कि रोड नहीं रोड हम कल वहाँ जाके बैठेंगे, दंगा होगा तो नहीं, कल हम वहाँ बैठेंगे दंगा हो तो आप है, अगर कोई मारपीट हुआ तो आप जवाबदारी लेते हैं। दूसरे से घर जुड़ा हुआ है, कभी भी कुछ हो सकता है, इस चीज का कौन ले सकता है, वो बताइए आप। आप ये कहा जा रहा है कि आप आवेदन देंगे तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि कोई कानून के दायरे से बाहर काम करेगा, बात करेगा, तो आप शिकायत देंगे, एविडेंस देंगे तो कार्रवाई होगी। कानून कब तक हमारा कानून है ये बताओ, कितने दिनों के बाद जब तक आप हम लोग कब तक रुके रहे, नहीं कितने दिन तक हम लोग सब रुके रहे, आप ही बता दीजिए। जतवारा नगर पंचायत में हमारे साथ यहाँ के तहसीलदार हैं और वो यहाँ धरना स्थल पर पहुंचे हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको समझा रहे थे कि आप सड़क पर क्यों बैठे हैं, आप शराब की दुकान के सामने क्यों नहीं बैठे। सर आप बताएं, इस तरह की आप बात प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, बताएं कितना सही है? नहीं, हमने ये कहा है कि चूँकि रोड बंद करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध है, तो रोड नहीं बंद करें, अपना आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, आंदोलन राइट है। मीडिया को कवरेज करने से रोकना आप कितना उचित मानते हैं? मीडिया को कवरेज करने से बिल्कुल नहीं रोका गया है। हमने क्या है आप कवरेज? ये आइडेंटिटी पूछना जानना ये हमारा भी राइट है, उसमें आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए। मना किया कि आप कवरेज मत करें? नहीं, हमने नहीं कहा, हमने मना नहीं किया। हमने ये कहा कि आप अपना आईडी बताइए और जो भी आप ऑफिशियली पूछेंगे आपको बताया जाएगा। लगातार यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं, आप इस क्षेत्र के तहसीलदार हैं, आप इन्हें क्या आश्वासन देने आए हैं? हमने लिखित में पूरी वस्तु स्थिति की रिपोर्ट गुरुवार को ही हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है, राइटिंग में बाकायदा। तो कहना लगातार प्रशासन हमसे वादा कर रहा है कि यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलेगी, और उसके बाद भी शराब की दुकान खुल गई। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर चूँकि कलेक्टर महोदय के भी संज्ञान में उक्त विषय है, एसडीएम साहब ने भी स्वतः मौके का सत्यापन करके और उनके नॉलेज में भी है, उन्होंने आश्वस्त भी किया था मौखिक रूप से कि दुकान यहाँ संचालित नहीं होगी। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना है, सूचित है। जैसा तहसीलदार साहब जी का कहना है, अजीत तिवारी जी हैं, इस क्षेत्र के जतवारा के तहसीलदार हैं, और यहाँ पर वो पहुँचे, लोगों से बात करी, उन्हें समझाया कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दे दिए हैं और बाकायदा वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको ये सतना ज़िले के जतवारा से दिखा रहा हूँ और इन्होंने बाकायदा हमें रोकने का प्रयास किया। मैं आपको सतना से दिखा रहा हूँ, आखिर ये क्या वजह तहसीलदार साहब की ये मैं नहीं जानता, और मैं आपको ये सतना ज़िले के जतवारा से तस्वीरें दिखा रहा था। सतना ज़िले के जतवारा से फिरोज खान, डिजियाना विंध्याचल संदेश।